अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि हमने पहले 2 वीडियोस देख लिए हैं इस ब्लॉग की और आज हम जा रहे हैं बारात पर और टाइटल है एक्सोटिक कश्मीरी वेडिंग इन श्रीनगर, निकाह एंड बारात सेरेमनी, इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग। तो चलिए देख लेते हैं ये मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग सॉरी लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। मैं जात पात हर मजहब में जुदा हूँ, लेकिन वादों की डोर में अटूट सा जुड़ा हूँ। हरा हूँ, लाल हूँ, पीला हूँ, पर हर रंग में जाफरानी सा घुला हूँ। मैं विवाह हूँ, ब्याह हूँ, निकाह हूँ, मैं जश्न की थिरकन भी हूँ और विदाई के लरसते आंसू भी। मैं शादी हूँ, पूरे हिंदुस्तान का यकसा त्योहार हूँ और वादी कश्मीर के इस त्योहार में आपका खैर मकदम है। आज जन्नत की शादी का सबसे अहम दिन है, यानी निकाह ख्वानी का दिन। शादी के इस घर में दोपहर से ही दूल्हे की गाड़ी फूलों से सजना शुरू हो चुकी थी। श्रीनगर पे सूरज ने जैसे ही घूंघट काढ़ा, शादी के इस घर ने फौरन जुगनुओं की चादर ओढ़ ली। रस्मों के आगाज से पहले मैं तैयार होके दूल्हे के कमरे में दाखिल हुआ तो रेशम के सुनहरे कुर्ते पजामे में तैयार दूल्हा अपनी सुनहरी जरी की बूटियों वाली हल्की गुलाबी शेरवानी में बड़ी नजाकत से जज्ब होने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने भी बड़े अदब से दूल्हे की तैयारियों में थोड़ा सा हाथ बटाया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं हूं गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। थोड़ी ही देर में पगड़ी बांधने वाले कमरे में दाखिल हुए तो दस्तारबंदी की रस्म के लिए दूल्हे के वालिद को बुलाया गया। टू बेस्टो हिज ब्लेसिंग्स, एक आशीर्वाद की तरह रख करके हाथ पे रखा। तो अब पगड़ी बांध करके तैयारी हो रही है। बाप ने दुआ देते हुए बेटे के सर पे जैसे ही हाथ रखा, दस्तारबंदी शुरू हो गई। कमरे में बड़ा पाकीज़ी और खामोशी वाला माहौल बन गया। पगड़ी की ये सुनहरी परतें एक के ऊपर एक चढ़ती चली गईं और पगड़ी तैयार हो गई। दूल्हे के भाई ने रस्म के हिसाब से छोटे भाई की शेरवानी के कुछ बटन कसे और कांधे पे गुलाबी परतनुमा स्टोल और सफेद मोतियों की माला गले में डाल के किसी बादशाह की तरह दूल्हा तैयार हो गया। तैयार होते ही मां ने चश्मे बदूर कहते हुए बेटे को नजर बद से बचाते हुए लोबानदान के धुएं के साए में लेके आगे बढ़ी। तो दहलीज पे कश्मीरी रस्म के हिसाब से दूल्हे के कुछ खास रिश्तेदारों ने एक सुर में एक किस्म का कश्मीरी गीत गाना शुरू कर दिया, जिसे वनवुन कहते हैं। ये खूबसूरत बारात का वनवुन दूल्हे को मुखातिब होकर कहता है, जनाब चिनार के साए से उठिए और फूलों की चादर पे अपनी दुल्हन लेने चलिए। दुल्हन के वालिदैन आपका इंतजार कर रहे हैं। और फूलों से लदी इस गाड़ी में दूल्हे के बैठते ही बारात चल पड़ी। और खुशियों की ये बारात जब दुल्हन के आंगन में दाखिल हुई तो दुल्हन के माँ बाप ने बारातियों का फूलों से इस्तकबाल किया। खामोशी और सादगी भरे इस इस्तकबाल में खुशियों के ढोल बखूबी सुनाई दे रहे थे। फिर बड़े ही अदब से सभी बारातियों के साथ दूल्हे को इस रोशनी और फूलों से सजे निकाह वाले हॉल में पहुंचाया गया और दूल्हे को हॉल के बीचों बीच रखे इस सोफे पे तशरीफ फरमाने को कहा गया, जिसका आधा हिस्सा एक गुलाबी पर्दे से ढका हुआ था। काजी साहब ने दुल्हन को लाने के लिए कहा तो दूल्हे की बहन ने हुक्म का फौरन पालन किया। लाल जोड़े में दुल्हन शर्म और हया का लिबास ओढ़े एक जालीदार लाल घूंघट के पीछे झुकी हुई नजरों से आने वाली आईने की तरह साफ जिंदगी की झलक बखूबी देख सकती थी। किसी रियासत की मल्लिका की तरह बहनों के बीच उसी जिंदगी की तरफ एक के बाद एक कदम बढ़ाती चली जा रही थी।
हॉल में दुल्हन के दाखिल होते ही चकाचौंध सा छा गया, जैसे सारी रोशनियों ने दुल्हन की तरफ ही रुख कर लिया हो। मेहमानों ने एहतराम में खड़े होकर दुल्हन का इस्तकबाल किया और दुल्हन को दूल्हे के पहलू में पर्दे के दूसरे ओर बिठाया गया। दोनों में खामोशी थी, लेकिन धड़कनों ने गुफ्तगू करना फौरन शुरू कर दिया था। बीच में पर्दा था, लेकिन आने वाली जिंदगी कश्मीर के पानी के चश्मे की तरह साफ। दोनों की इस खामोश गुफ्तगू के दरवाजे को मौलाना साहब ने खटखटाते हुए दुल्हन से आज के इस निकाह ख्वानी के आगाज की इजाजत मांगी। मुझे निकाह पढ़ाने की इजाजत है? नायब साहब इजाजत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाजत मिलते ही उन्होंने निकाह की अहमियत के बहुत ही खूबसूरत बयान दिए और बताया निकाह आधा दीन है और कबूल करने से दफन होने तक मुसलसल मियाँ और बीवी दोनों इबादत में रहते हैं। मेरा तो नजरिया ही बदल गया इस रिश्ते को लेकर। और फिर कुछ दुआओं के बाद अब दूल्हे से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल किया। कबूल है की आवाज गूंजते ही दूल्हा दुल्हन के लिए पूरी महफिल ने दुआएं मांगी। आमीन कहते ही खुशियों के आंसू और मुबारकबाद की गूंज एक साथ आई। निकाह नामे पे दस्तखत होते ही पर्दे हटा दिए गए, फासले मिटा दिए गए और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए जैसे ये महफिल है ही नहीं। दूल्हे के माँ बाप ने बहू और बेटे को बाहों में समेटा और उनकी इस नई जिंदगी के आगाज की मुबारकबाद दी। दुल्हन की माँ ने दूल्हे को मुबारकबाद के साथ कुछ तोहफों से नवाजा। भाइयों बहनों और दोस्तों ने भी अपने अपने अंदाज में दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी। निकाह पे आए सभी मेहमानों को तोहफे के तौर पे लड़की वालों ने ये ड्राई फ्रूट से भरे सुनहरे नक्काशी वाले बॉक्सेस दिए और उसके बाद नाश्ते के साथ गर्मा गर्म कहवों की प्यालियों का सिलसिला शुरू हो गया। आगे की इस शाम में तस्वीरों और मुबारकबाद का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ देर में वाजवान के जबरदस्त जायकों की खुशबू पूरे हॉल में घूमते हुए खाने की तरफ आने की दावत देने लगी। कोविड गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ त्रामियों में वाजवान नहीं परोसा गया, लेकिन वाकई वाजवान का हर एक जायका नायाब, बहुत ही खूबसूरत। वाजवान से तो मुझे इश्क हो गया है। खाने के बाद विदाई की तैयारियां होने लगी। दुल्हन की दोनों बहनों ने लाल पश्मीना शॉल से दुल्हन का चेहरा ढकते हुए एक लंबा सा घूंघट डाला और दोनों बाजुओं को हल्की दबिश देते हुए दोनों बहनों ने अपनी नाजों से पली इस बहन को आहिस्ते से उठाया और दूल्हे की इस अमानत को उनकी भाभी के हवाले किया। और एक बहन ने सामान तो दूसरी ने कुरान लेके बहन के इस छोटे मगर भारी सफर में आखिर तक साथ दिया। दुल्हन की घूंघट से झांकती आंसुओं से धुंधली नजरें बस बिलखने को तैयार थी। कहती, अम्मा अब्बा बस एक बार और सीने से लगा लो, अपने इस लखते जिगर को भींच लो, मींच लो, जाने न दो, मेरे आंसुओं को एक बार फिर से पोंछ दो। ये विदाई जमाने का कैसा दस्तूर है, एक बार फिर से उंगली पकड़ के ये दहलीज पार करा दो। अब्बा अम्मा एक बार और सीने से लगा लो, भींच लो, मींच लो, जाने न दो। रुलाओगे क्या? दूल्हे ने दुल्हन के माँ बाप से चलने की इजाजत मांगी तो उन्होंने दूल्हे को गले से लगा के अपने लखते जिगर को हमेशा खुश रखने की गुजारिश की। दूल्हा दुल्हन जब अपने घर वापस आ गए तो दुल्हन को मेहंदी रात वाले शामियाने में लोबान के धुएं के दरमियान कुरान के साए में अंदर लाया गया। दुल्हन के अंदर दाखिल होते ही उसके इस्तकबाल में शामियाना एक बार फिर से वनून से और कश्मीरी अदब के एतबार से दुल्हन का घूंघट दूल्हे की मां ने उठाकर
मुंह दिखाई की रस्म की अदायगी की। दुल्हन को देखते ही सबने माशाअल्लाह कहा और अपने इस नए कुनबे में शामिल होने की खुशी दुल्हन की मुस्कुराहट में बखूबी झलक रही थी। फौरन शामियाने में जाफरानी कहवे का एहतमाम किया गया और गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर और यूं ही चलता रहा। गरम कहवे की चुस्कियों के साथ मैं सोच रहा था, वाकई जन्नत की ये शादी नायाब है। आज के इस निकाह का हर एक लम्हा मैं कभी नहीं भूलूंगा। कल शायद आज ना हो, जाने फिर ऐसी शाम कब हो। इस एहसास को छोटे से दिल में समेट लूं आज। शायद कल ऐसी शाम तो हो, लेकिन उस शाम में हम ना हो। मैं जा रहा हूं अब आराम करने, क्योंकि कल वलीमा है और वाजवान की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाएंगी। कल के वलीमे में आप सबकी दावत है। आपका खैर मकदम। बात करें इनकी अगर वीडियोस की, इनकी नरेशन की, इतनी मजे की नरेशन होती है, इतनी मजे की वीडियो होती है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कब टाइम गुजर गया। मुझे लगता है इनके अंदर कोई शायर बसता है, क्योंकि जिस तरीके की वो नरेशन करते हैं ना, उसमें शायरी भी जो है बहुत मजे की लगती है। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ, पता नहीं शायरी इंसान, मतलब क्योंकि मुझे ना कभी भी शेर याद नहीं रहते। और मुझे वो एक स्टाइल भी नहीं आता, जिस तरीके से शेर पढ़ने का एक स्टाइल होता है ना, तो बहुत अच्छा था। बट मैं हैरान होती हूँ लोगों को कैसे याद रह जाते हैं। बट ये है कि वीडियो देखने में मस्त है, बहुत मजा आया ये शादी अटेंड करने। यार मैं कहता हूँ कि उनके जो पूरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जिस तरह वो एक एक शॉट्स के साथ अपने अल्फाज को मिलाते हैं ना, वो आपको एक अलग ही वो सरूर आपको देते हैं। बिल्कुल। और पता है क्या, इतने अदब से वो बात करते हैं ना कि मुझे लगता है कभी, मतलब हमने भी इतने अदब से बात नहीं की होगी ना, मतलब ये वाले अल्फाज का चुनाव करना। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूँ ना, नरेशन की बात करूँ तो इस तरह की जो नरेशन हर बंदे के मुंह पर सूट नहीं करती, क्योंकि हर बंदे की आवाज डिफरेंट होती है। तो जिस तरह की इनकी आवाज है ना, तो बहुत खूबसूरत लगती है। फिर उसके बाद वैसे अगर आज दूल्हा दुल्हन की बात करें तो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने एक एक रस्म दिखाई। अच्छा, वैसे बीच में बोला गया कि जो बिद वो लड़की वालों की तरफ से तोहफा, लेकिन बिद जो है लड़के वालों की यहाँ पे तो वैसे मुझे नहीं पता कि वहाँ पे लड़की वालों की तरफ से होता है या लड़के वालों की तरफ से होता है। वैसे पैक तो वो डब्बे लड़के वालों के घर में गए थे, लेकिन बोला था ना, हाँ लड़की बोला था, शायद गलती से बोला, हाँ शायद गलती से। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक और जो रस्म जो हमने आज देखी सेम होती है सेरा बंदी की, तो वहाँ पे वाकई एक प्रॉपर सेरा बांधा जाता है। यहाँ पे तो वैसे वो रेडीमेड पग ला के सर पे रख देते हैं। इसका मजा नहीं है, सीरियसली इसका मजा है कि आप प्रॉपर, मुझे लगता है यहाँ पर किसी को शायद पग भी नहीं बांधनी आती होगी, मतलब नई जनरेशन से बड़ों को आती होगी, क्योंकि जो गाँव में लोग होते हैं ना, वो फिर भी वो ऐसे करके बांधते हैं। जो पिंड में है ना, उन्हें आती होगी, शहरियों को तो भूल गए ना, शहरियों को तो कुछ नहीं आता। ये चीजें वापस आनी चाहिए, सही बात है। अब देखो जिस तरह उन्हें पग बांधी, कितना खूबसूरत लग रहा है वो पग, वाकई एक अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद जो एक वो लगाया है इससे, वो क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं उससे, शायद कुछ मतलब क्या थोड़ा फैंसी करने के लिए जो भी होता है। बट मैं ये बात कहती हूँ कि एक एक्साइटमेंट होती है। वैसे ना एक और रस्म भी होती है, सुरमा लगाने की यहाँ पर रस्म होती है, जो ना भाभियां लगाती हैं, लड़के की भाभी लगाती है सुरमा और लगाने की रस्म, और फिर उनको पैसे मिलते हैं। फिर बहन भी एक रस्म करती है, और अगर जैसे वे ना घोड़े पे बिठाने वाली, मतलब उसे वो वाली भी एक रस्म होती है, फिर उस पे बहनों को भी पैसे मिलते हैं। फिर दूध पिलाई भी एक होती है ना, वाग फड़ाई कुछ इस तरह, वांग वांग नहीं होती, वाग होती है, घोड़े की वागे होती हैं, वागे होती है, वांगे होती हैं, वांगे नहीं होती हैं, वंगा होती हैं, चूड़ियां बोलते हैं, वंगों को चूड़ियां बोलते हैं। और जो दूध पिलाई है वो तो लड़की की बहनें करती है ना। वैसे इसमें हमने दूध पिलाई की रस्म नहीं देखी, हाँ शायद ना होती उनमें, मे भी कोविड की वजह ना हो, जब गट्टा हो जाता है ना लड़के के पास सारे। यार देखिए कोविड एसओपीज को भी तो फॉलो करना था ना, वहाँ पे लड़के के पास जिम गट्टा थोड़ी लगा के बैठा, लड़कियां तो वैसे ही उमड़ पड़ती हैं पैसों की, वहाँ पे जब बात आती है दूध पिलाई पे। अजब नहीं, वैसे हो सकता भाई मॉडल से ही कह रहा, बट मुझे बहुत फनी सामने किया है कि एसओपीज का सिर्फ यहाँ पर ही पालन करना था। लेकिन उसके साथ साथ एक मोमेंट जो हमेशा बड़ा इमोशनल होता है, और वो होता है रुखसती का, और वाकई में उन्होंने काफी ज्यादा उसको इमोशनल बना दिया था। और मैं कहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि उनकी नरेशन इतनी अच्छी है ना कि वो कनेक्ट करते हैं आपके इमोशंस को। और जिस तरीके से दुल्हन जाती है, उसके सर पे
पीछे से कुरान पाक रखा जाता है और फिर उसको आगे भेजा जाता है और एक थोड़ा सा ऐसा वाला मोमेंट आ जाता है कि आपकी आंखों में जी यहाँ पे रुस्ती से मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जो बड़ी बहन है जो कहफ शमील की अम्मा है, उनकी जब शादी हुई थी तो मैं काफी छोटा सा था, अभी 11-12 सालों का था। तो मैं वो स्टेज पे बैठी हुई थी तो मैं जाके उनके पास बैठ गया, मैं उनके नाखून देखे, उनके कान में नाखून नकली लगाए हुए ना। अच्छा, मौसम की बड़ी आदत थी, मौसम चीजें नोट करके ना वॉमिट कर देता था और ये भी नहीं देखता था किसी के सामने बोलना है या नहीं बोलना। बट ये कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपकी आंखों के आगे आती हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है निकाह की, और वो ये कि सबसे पहले लड़की से पूछा जाता है निकाह के लिए कि क्या आप अग्री हो, उससे इजाजत ली जाती है, लड़के से नहीं ली जाती। अच्छा, वैसे ये जो निकाह का तरीके का है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़का लड़की साथ बैठे हैं, बीच में पर्दा बस लगाया हुआ है। पुरानी हम जैसे मूवी देखते हैं ना बादशाहों वाली, उसमें इस तरह पर्दा भी फैंका होता था। पता मुझे पहले पता नहीं था कि जब निकाह होता है ना तो पहले लड़की से पूछते हैं, मुझे यही पता था कि शायद लड़का का निकाह होता है फिर उसके बाद लड़की का निकाह। असल में इतनी ज्यादा डोमिनेशन मेल होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि पहले निकाह किससे पढ़ा है, पहले लड़की का। बट इस्लाम के मुताबिक पहले औरत की इजाजत लेनी पड़ती है कि अगर वो विलिंग है तो आपकी शादी, यानी कि ये राइट औरत के पास है। बट प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है कि बहुत सारी चीजें जो उनसे उस तरीके से बताई नहीं जाती, बताई भी नहीं जाती, और कुछ अगर बात है ना बड़ों की जो जबरदस्ती शादी करते हैं वो इजाजत लेते नहीं, बस करनी तो एग्जैक्टली वही तो कह रही है ना, वो इतना डिटेल में इसीलिए नहीं ना बताया जाता कि लोगों को शाऊर आ जाएगा, फिर वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएंगे, ये वाली चीज नहीं चाहिए। एनीवे, अभी तो लोगों को बहुत समझ आना शुरू होगी और जिसके लिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा हम लोग थैंक यू बोलते हैं। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। आपको कितना मजा आया इसका जरूर बताइएगा, और वलीमे पे जाना मौसम हमने चलेंगे, जरूर चलेंगे। चलो ठीक है, फिर वलीमे पर भी आपसे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का शेयर अगर ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करो। लेकिन मैंने जानबूझ के आज कहा है क्योंकि नहीं मैंने जानबूझ के कहा है क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक दफा मेरे साथ इस तरह किया था। झूठ बोल रहा है, मैं सच बता रही, कवर करने के लिए झूठ रहा है। लेकिन अभी हम आपसे इजाजत चाहते हैं और अभी हमें दे हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल वीडियोस की